हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, सिद्ध कीजिए कि फलन f जो कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, जहां फलन fx बराबर है cos x एवं x वास्तविक संख्याएं से परिभाषित है, तो हमें सिद्ध करना है कि हमारा फलन ना तो एकेकी है और ना ही आच्छादक है। चलिए सर्वप्रथम हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो हमारे प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हो जाएगी एकीकी फलन और आच्छादक फलन। तो चलिए सर्वप्रथम हम एकीकी फलन को परिभाषित करते हैं। तो एकीकी फलन कौन से फलन होते हैं? एकीकी फलन ऐसे फलन होते हैं जिनके लिए प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब होता है। ऐसे फलन हमारे एकीकी फलन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कोई फलन f है, वह a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हैं जो कि है 1 2 3 4, और कोई फलन और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हैं 6 7 8 और 9, और फलन f है वो a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए a का समुच्चय प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए परिसर का कार्य करेगा। तो मान लीजिए कि 1 का प्रतिबिंब 6 पे है, 2 का प्रतिबिंब 8 पे है, 3 का प्रतिबिंब 7 पे है, 4 का प्रतिबिंब 9 पे है, अर्थात प्रांत के प्रत्येक अवयव का परिसर में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह एक एकीकी फलन का प्रतिचित्रण है। एवं हम कह सकते हैं कि एकीकी फलन के लिए भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न भिन्न होते हैं। चलिए एकीकी फलन को हम वक्र द्वारा समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, और कोई फलन है जिसका वक्र कुछ इस प्रकार है हमारे पास, ये हमारे फलन fx का वक्र है। तो हमारा फलन एकीकी फलन जब कहलाएगा जब हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें और वह वक्र को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद करें, तो हमारा जो फलन है वह एकीकी फलन कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए ये हमने x अक्ष के समांतर रेखाएं खींची हैं, तो ये सभी रेखाएं जो नीले रंग की रेखाएं हैं वह वक्र को केवल एक बार ही प्रतिच्छेद कर रही है। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा जो फलन है fx वह एक एकीकी फलन का वक्र है। चलिए अब हम आच्छादक फलन को परिभाषित करते हैं। आच्छादक फलन, तो आच्छादक फलन कौन से फलन होते हैं? ऐसे फलन जिनके लिए सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब होता है, ऐसे फलन हमारे आच्छादक फलन कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर पुनः मान लीजिए कोई फलन f है, वो a से b में परिभाषित है, जहां a समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां a के अवयव हम मान लेते हैं जो कि है 1 2 3 4, और b समुच्चय है निम्न अवयवों का, जहां b के अवयव हम मान लेते हैं 6 7 8, और फलन f है वह a से b में परिभाषित है। तो फलन f के लिए जो a का समुच्चय है वह प्रांत का कार्य करेगा और b का समुच्चय फलन के लिए सह प्रांत का कार्य करेगा। और हमारा फलन आच्छादक फलन जब कहलाएगा जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत के किसी न किसी अवयव पर पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित होना चाहिए, अर्थात सह प्रांत का कोई अवयव छूटना नहीं चाहिए जिसका प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब उपस्थित हो। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि 6 का पूर्व प्रतिबिंब 2 पे है, 6 का पूर्व प्रतिबिंब 1 पे है, 7 का पूर्व प्रतिबिंब 3 पे है, 8 का पूर्व प्रतिबिंब 4 पे है। तो इस प्रकार का जो प्रतिचित्रण है वह एक आच्छादक फलन का प्रतिचित्रण है। एवं आच्छादक फलन के लिए हम कह सकते हैं कि आच्छादक फलन के लिए परिसर तथा सह प्रांत एक ही समुच्चय होते हैं। चलिए वक्र द्वारा हम आच्छादक फलन को परिभाषित करते हैं। मान लीजिए ये हमारा y अक्ष है और ये हमारा x अक्ष है, और हमारे पास कोई फलन है fx जिसका वक्र कुछ इस प्रकार है। ये हमारे फलन fx का वक्र है। तो आच्छादक फलन के लिए हम यदि x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें तो वह जो हमारे फलन है उसको प्रतिच्छेद करना अनिवार्य है, जिसका अर्थ यह हुआ कि यदि y अक्ष पर हम जो हमारा y अक्ष पर जो भी मान है उसे सह प्रांत माने, तो y अक्ष के लंबवत या x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे तो वह फलन को प्रतिच्छेद जरूर करनी चाहिए, चाहे वह एक बार करे चाहे वह 2 बार करे, प्रतिच्छेद करना आवश्यक है। तो इस प्रकार का वक्र है वह हमारा आच्छादक फलन का वक्र कहलाता है। उदाहरण के तौर पर ये हमने समांतर रेखाएं खींची हैं, जो हमारे नीले रंग की रेखाएं हैं वे एक x अक्ष के समांतर रेखाएं हैं। तो ये रेखाएं वक्र को एक से अधिक बार भी प्रतिच्छेद कर रही है और एक बार भी प्रतिच्छेद कर रही है। तो इस प्रकार का जो वक्र है हमारा आच्छादक फलन का वक्र कहलाता है। यहाँ ध्यान रखने योग्य बात यह है कि सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रांत में जो हमारा पूर्व प्रतिबिंब है वह उपस्थित होना चाहिए, अर्थात x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे तो वह वक्र को प्रतिच्छेद करना आवश्यक है, तभी ही हमारा जो फलन है वह आच्छादक फलन कहलाएगा। अतः प्रश्नानुसार प्रश्न में हमें फलन दे रखा है जो कि दे रखा है y बराबर cos x, एवं फलन f है वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, अर्थात प्रांत है वह वास्तविक संख्याएं हैं और सह प्रांत है वह भी वास्तविक संख्याएं हैं। तो चलिए सर्वप्रथम हम cos x का वक्र बनाते हैं। तो यदि ये x अक्ष है, यदि ये x अक्ष है और
ये हमारा y अक्ष है, अर्थात ये हमारा x अक्ष है और ये हमारा y अक्ष है। तो हमारे पास cos x का वक्र कुछ इस प्रकार बनता है। हमारे पास cos x का वक्र कुछ इस प्रकार होता है। इस प्रकार हमारे पास cos x का वक्र होता है, जहां ये हमारा मूल बिंदु हो गया 0 एवं ये हमारे पास मान हो गया 1, ये हमारे पास मान हो गया -1 और 0 मान होता है π/2 पर और -1 मान होता है पाई पर। इसी प्रकार ऋणात्मक अक्ष पर देखें, -x अक्ष पर देखें तो ये हमारा हो गया -π/2, ये हमारा हो गया -π। इसी प्रकार ये हमारा हो गया -3π/2। इस प्रकार हमारे पास हमें प्रश्न में दे रखा है जो x पर मान है वह वास्तविक संख्या है, अर्थात x पर सभी वास्तविक संख्याएं आएगी तो ऐसा वक्र चलता रहेगा। तो हमारा वक्र है वह x अक्ष पर तो वास्तविक संख्या है और y अक्ष पर भी वास्तविक संख्या है, परंतु cos x का वक्र है वह 1 से -1 के मध्य उपस्थित होता है। तो जब हम x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचेंगे तो यदि हम नीले रंग की रेखाएं हैं वह x अक्ष के समांतर रेखाएं खींचें, पहली बात ये रेखाएं वक्र को एक से अधिक बार प्रतिच्छेद कर रही है। तो मुख्य अवधारणा में हमने एकेकी फलन का वक्र देखा था कि एकेकी फलन के लिए जो x अक्ष के समांतर यदि रेखाएं खींचे तो वह वक्र को एक से अधिक बार प्रतिच्छेद नहीं करनी चाहिए, तब हमारा फलन का वक्र है वह एकेकी फलन कहलाता है। परंतु यहाँ एक से अधिक बार प्रतिच्छेद कर रही है तो हमारा जो फलन है y बराबर cos x वे एक एकेकी फलन का वक्र नहीं है। अब हम आच्छादक फलन के लिए देखते हैं। तो आच्छादक फलन में हमने देखा था कि हमारा जो वक्र है वह एक से अधिक बार प्रतिच्छेद करे तो ठीक है, परंतु y अक्ष के लंबवत हम यदि कोई रेखा खींचे अर्थात x अक्ष के समांतर रेखा खींचे तो वह वक्र को प्रतिच्छेद करनी चाहिए। क्योंकि हमारा प्रश्न में फलन दे रखा है वह वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में परिभाषित है, परंतु cos x का वक्र है वो 1 से -1 के मध्य ही उपस्थित होता है। यदि हम 1 से ऊपर या मान लीजिए कि हम यहाँ कहीं रेखा खींचे अर्थात y बराबर 2 पर कोई रेखा खींचे तो वह वक्र को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। लेकिन हमें प्रश्न में जो फलन है वह दे रखा है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में, अर्थात सह प्रांत है वह दे रखा है सभी वास्तविक संख्याएं। तो यदि हम y बराबर 2 पर रेखा खींचे तो वह हमारे वक्र को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। परंतु हमने मुख्य अवधारणा में देखा था कि आच्छादक फलन की परिभाषा होती है कि वह यदि हम x अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींचे तो वह वक्र को प्रतिच्छेद करना अनिवार्य है। परंतु y बराबर 2, y बराबर 3, y बराबर -2, y बराबर -3 पर रेखा खींचने पर वह वक्र को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो हमारा फलन है फलन f(x) बराबर cos x है, जो न तो एकेकी है और न ही आच्छादक है। तो हमने मुख्य अवधारणा की सहायता से सिद्ध कर दिया कि हमारा जो फलन है वह न तो एकेकी फलन है और न ही आच्छादक फलन है। आशा करते हैं आपको प्रश्न का हल समझ आया होगा। धन्यवाद।